नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फरवरी का महीना नज़दीक है, तो हम जनवरी मिड से मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं फरवरी 2025 की। आज की इस वीडियो में हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा इसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा, ये हम आज की इस वीडियो में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, कोई भी क्षेत्र छूटेगा नहीं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। वीडियो में बात अंत में आपके लिए उपायों की भी की जाएगी, तो अंत में आप वीडियो को सुनकर देखकर अपने बारे में उपाय भी जान सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 12 फरवरी को आपके नवम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 12 फरवरी तक सूर्य आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। बुध आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 24 जनवरी को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। उसके बाद बुध पुनः अपना राशि परिवर्तन 11 फरवरी को करने वाले हैं और आपके भाग्य भाव में बुध प्रवेश करेंगे। शुक्र आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 28 जनवरी को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दशम भाव में मीन राशि में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर शुक्र उच्च के होंगे और 28 जनवरी से शुक्र और राहु की युति भी आपके दशम भाव में बनने जा रही है। मंगल आप ही की राशि यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 24 फरवरी 2025 को मंगल आप ही की राशि यानी मिथुन राशि में मार्गी होंगे और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। राहु आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में राहु कोई परिवर्तन फरवरी माह में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में केतु भी कोई परिवर्तन फरवरी माह में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। तो अब बात यदि शनि की करें तो शनि आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि कोई परिवर्तन फरवरी माह में नहीं करेंगे। गुरु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। गुरु 3 फरवरी 2025 को आपके 12वें भाव में वक्री से मार्गी हो जाएंगे और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो मित्रों, हमने बात की ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। बुध अभी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बुध की स्थिति आपके लिए ठीक है, परंतु बुध जब 11 फरवरी तक के लिए आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ये स्थिति आपके स्वास्थ्य में थोड़ी नेगेटिविटी को दर्शा रही है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 25 फरवरी के बाद 25 जनवरी से 11 फरवरी के बीच आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से महीना थोड़ा मिला जुला दिखाई दे रहा है। वहीं मंगल भी आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। मंगल 6ठे भाव के स्वामी आपके बनते हैं, जो कि कुंडली का रोग भाव होता है, जिसके कारण, और मंगल आपके लाभेश भी बनते हैं, परंतु दोनों ही भावों से रोगों का विचार किया जाता है और रोग भाव के स्वामी के रूप में मंगल आप ही की राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो पूरे फरवरी माह में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। आपके ऊपर मानसिक चिड़चिड़ापन भी इस महीने हावी रह सकता है। साथ ही ये जो समय है ये थोड़े से खर्चों को भी दर्शा रहा है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए जो महीना है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही चीजों के लिए थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का
अपने खान पान का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। बात करें विद्यार्थियों की करें, शिक्षा और करियर के विषय में की जाए तो विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए ये जो शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं, अभी शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। साथ ही शुक्र अब उच्च के होकर राहु के साथ आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। तो पूरे ही फरवरी माह में आपको शुक्र उच्च के मिलने वाले हैं और आपके दशम में बैठकर आपकी शिक्षा में आपको बहुत अच्छी उन्नति देने का कार्य करेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में आप सेटल होना चाहते हैं, शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से जुड़कर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। उसमें आपको अच्छे लाभ देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही जो विद्यार्थी इस समय पर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई परीक्षा देने वाले हैं, इंटरव्यू आदि में बैठना चाहते हैं, करियर की शुरुआत करते हुए किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, सभी चीज़ों के लिए फरवरी का महीना आपके लिए सपोर्टिव है। कुल मिलाकर शिक्षा, करियर और कंपटीशन तीनों के लिए ही फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी अधिक सपोर्टिव बना हुआ है। बात यदि व्यापारियों की जाए तो व्यापार में यदि आपको अभी तक परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, बहुत अधिक खर्चे हो रहे थे, परंतु व्यापार में आपको लाभ देखने के लिए नहीं मिल पा रहा था, तो ये स्थिति 3 फरवरी के बाद थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही है। वहीं जो लोग व्यापार विदेशों से जुड़कर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का व्यापार करते हैं, विदेश में रहकर कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। व्यापार से आपको लाभ होने वाला है। 3 फरवरी के बाद जब गुरु मार्गी हो जाएंगे, हालांकि गुरु भी आपके 12वें भाव में ही गोचर करेंगे, तो खर्चे आपके व्यापार के कारण, यात्राओं के कारण, धार्मिक यात्राओं के कारण होते दिखाई दे रहे हैं। परंतु 3 फरवरी के बाद आपको व्यापार से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है और व्यापार के कारण आप जो भी यात्राएं करेंगे उसमें आपको लाभ भी दिखाई दे रहा है। साथ ही आपकी धार्मिक यात्राएं भी इस महीने होती दिखाई दे रही है। तो ये जो महीना है ये आपको व्यापारियों के लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपको इस महीने अपने व्यापार पर कोई बड़ी डील के कारण एक अच्छा खर्चा करना पड़ सकता है। 3 फरवरी के बाद आपको अपने व्यापार में थोड़ी पॉजिटिविटी अधिक मिलने लगेगी, तो व्यापारियों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है। बात यदि आपके विदेशी पक्ष की जाए तो विदेशी पक्ष आपका मजबूत बना हुआ है। विदेश भाव के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं, जो कि पूरे ही महीने उच्च के होकर गोचर करेंगे, दशम में गोचर करेंगे। तो जो लोग विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाह रहे थे, उनका ये सपना पूरा हो सकता है। आप अपने कार्य के लिए कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे, आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर विदेश जाना चाह रहे थे, या फिर आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाह रहे थे, उन सभी चीज़ों के लिए महीना बहुत अधिक सपोर्टिव है। विदेश भाव आपका मजबूत बना हुआ है, तो विदेशों संबंधी कार्य आपके 3 तारीख के बाद और भी अधिक तेजी से बनते नजर आएंगे। बात यदि आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपका थोड़ा खर्चीला रहने वाला है। हालांकि आय के साधन आपके लिए निर्मित होते रहेंगे। दशम भाव आपका मजबूत है, परंतु आपको अपने दशम भाव के साथ साथ अपने 12वें भाव का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। आय आपकी निरंतर होती रहेगी, परंतु खर्चे इतने अधिक होंगे कि आय उन्हें पूरा नहीं पार पाएगी। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए कि खर्चे जितने हो सके उतने लिमिटेड करें। जहां पर ज़रूरी हो वहीं पर आपको इस समय पर खर्चे करने चाहिए। फरवरी का महीना स्पेशली आपके लिए बहुत ही अधिक खर्चीला दिखाई दे रहा है। यात्राओं पर आपके खर्चे हो सकते हैं, दवाओं पर आपके खर्चे हो सकते हैं। यात्राएं आपकी इस महीने धार्मिक होती अधिक दिखाई दे रही हैं। साथ ही आपको किसी हॉस्पिटल पर थोड़े से खर्चे करने पड़ सकते हैं। परिवार के कारण थोड़े से खर्चे करने पड़ सकते हैं। अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो ये महीना थोड़ा सा खर्चीला रहने वाला है। आय आपकी होती रहेगी, परंतु बहुत अधिक खर्च इस महीने आपके होने वाले हैं।
पारिवारिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला है। इस महीने आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में केतु का गोचर जारी है। साथ ही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में भी 11 फरवरी तक गोचर करेंगे। तो ये स्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी नेगेटिव रहने वाली है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर इस महीने ध्यान रखना चाहिए। माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती दिखाई दे रही हैं। स्पेशली यदि आपकी माता जो है हार्ट पेशेंट है तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। बीपी आदि फ्लक्चुएशन होने की संभावना इस महीने बनती है। बात यदि पारिवारिक जीवन की भूमि, भवन और वाहन आदि की जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना मिला जुला रहने वाला है। परिवार में परिवारजनों के स्वास्थ्य में आपको थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। बाकी जो लोग इस समय पर कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं उनको अभी थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि हालांकि शुक्र आपके उच्च के होकर आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, परंतु फिर भी राहु केतु का जो संबंध है वो आपके चतुर्थ और दशम से बना हुआ है। साथ ही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी 11 तारीख तक अष्टम भाव में रहेंगे, उसके बाद भाग्य भाव में आएंगे, परंतु शनि के साथ गोचर करेंगे। तो ये जो स्थिति है ये आपके लिए भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदने के लिए उतनी अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए समय जब आगे निर्मित होगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगी। बात यदि संतान के विषय में की जाए तो संतान का पक्ष आपका अच्छा बना हुआ है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे उनको भी थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। यदि पहले से आप कंसीव कर चुके हैं और आपकी डिलीवरी इस महीने होने वाली है तो फिर आपकी डिलीवरी अच्छी होगी और एक अच्छी संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है, क्योंकि आपके संतान भाव के स्वामी जो हैं शुक्र बनते हैं, जो कि उच्च के होकर दशम में गोचर करेंगे। तो ये स्थिति संतान के लिए अच्छी बनी हुई है। संतान को यदि कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी इस महीने दूर होती नजर आएगी। संतान अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। आपकी संतान यदि नौकरी आदि के लिए ट्राई कर रही है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर उसके लिए भी महीना बहुत ही अधिक पॉजिटिव रहने वाला है। संतान के विवाह के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें अभी थोड़ा सा विलंब आपको देखने के लिए मिल सकता है। संतान का विवाह अभी कुछ समय के बाद तय होने की संभावना बनती है। यदि आप अपने स्वयं के विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसके लिए भी आपको भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बात यदि प्रेमी और प्रेमिकाओं की जाए तो प्रेम के लिहाज से महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको प्रेम जीवन में अच्छे मौके मिलते नजर आएंगे और निकट भविष्य में आपका प्रेम विवाह तय होने की संभावना भी बनने लगेगी। बात यदि वैवाहिक जीवन की हम करें तो विवाह स्थान के स्वामी आपके गुरु बनते हैं। गुरु अभी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये आपके जीवन साथी से संबंधों में तो ठीक ठाक बनी हुई है, कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु क्योंकि मंगल की दृष्टि, वो भी वक्री मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जिसके कारण बीच बीच में वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा तनाव देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में शांति बनाकर रखनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने क्रोध पर रखें। यदि आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो वैवाहिक जीवन में कोई विशेष परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको अपने क्रोध पर इस महीने विशेष तौर पर कंट्रोल करके रखना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन आपका स्मूथ चलेगा और कोई तनाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि आप अपने क्रोध को बढ़ावा देते हैं या फिर अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं तो फिर आपके वैवाहिक जीवन में अवश्य ही इस महीने तनाव देखने के लिए मिल सकता है। ये महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। हालांकि जीवन साथी के साथ आपकी यात्राएं हो सकती हैं। यात्राएं आपकी ठीक ठाक रहेंगी, थोड़ी खर्चीली रहेंगी, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन इस महीने मिला जुला रहने वाला है। छोटी छोटी बातों पर तकरार देखने के लिए आपको मिल सकती है।
बात यदि आपके भाग्य के पक्ष की जाए तो भाग्य का पक्ष आपका अच्छा बना हुआ है, प्रबल बना हुआ है। 11 फरवरी के बाद आपकी राशि के स्वामी भी भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति 11 फरवरी के बाद आपके भाग्य को और भी अधिक मजबूती देती नजर आएगी। 11 फरवरी के बाद आपके भाग्य में आपको एकदम से उछाल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दशम में आपके शुक्र राहु के साथ गोचर कर रहे होंगे, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। उच्च के होकर शुक्र गोचर करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए आपका भाग्य आपको साथ देता नजर आएगा, या जिस भी चीज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं इस समय पर उसमें आपका भाग्य आपका साथ देगा। वहीं यदि आपको इस महीने जरूरी है कि कोई भूमि, भवन या वाहन आप खरीदने के लिए पहले से तय कर चुके हैं, तो फिर आपको 11 फरवरी के बाद के समय को चुनना चाहिए। मित्रों, हमने बात की आपके सभी क्षेत्रों पर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्षेत्र छूटा होगा। यदि कोई भी क्षेत्र छूटा हो और आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो मुझे अवश्य कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले बार से उसकी भी जानकारी अवश्य दूंगी। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। आपको 2 उपाय इस महीने अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि ये मुख्य उपाय आपके लिए बहुत ही अधिक जरूरी हैं। आपको इस महीने मंगल के दान, प्रत्येक मंगलवार को लाल मसूर और गुड़ का दान आपको करना चाहिए। इससे आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। और यदि आप मंगलवार के व्रत कर सकते हैं तो अवश्य करें, आपको उससे भी लाभ देखने के लिए मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भी आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर आपको मंगल की आराधना, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही आपको देवगुरु बृहस्पति की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बेतहाशा खर्चों के कारण आपकी आय में इस समय पर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकती है। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए जब तक गुरु अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, आपको भगवान विष्णु की आराधना दैनिक रूप से करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और बृहस्पतिवार के दान भी आप कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2025 की। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।